Today we organized Management Chaupal. So welcome. Guys, I am third semester students. So my topic is online education. So हम सबसे पहले बात करें ऑनलाइन एजुकेशन से क्या क्या बेनिफिट है। तो ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे पहले देखें कि बढ़ावा कब मिला। तो जो हमारा कोरोना काल था उसके बाद से ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। इसमें 2-4 कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा ही उभरी है, जैसे PW, अनअकैडमी, उसके बाद और 2-3 एजुकेशन है उसी तरह से। और बात करेंगे इससे फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो मीडियम क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो पैसा अगर अच्छे कोचिंग में जाने के लिए, अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए कहीं पे 1,00,000-2 लाख रुपया फी देना पड़ता था, JEE के लिए, नीट के लिए, UPSC के लिए, वही आज एफोर्डेबल हो गया ऑनलाइन बेसिस पे, जो कुछ ही हज़ार में ये मिल जाता है ऑनलाइन एजुकेशन। और दूसरा बात एफोर्ड, मतलब कि कहीं भी आप गए, जैसे मतलब क्लास करते थे तो बच्चा का अगर लेक्चर छूट गया तो वो गया और कैसे नोट्स बनाएगा, लेकिन अभी क्या होता है रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चों के पास उपलब्ध हो जाता है, जो वो बाद में भी पढ़ सकता है उसको, और जब मन हो तब उसको देख सकता है। और होता है कि जिसे सपोर्ट भी लेना है तो अच्छे अच्छे मेंटर्स भी हमारे ऑनलाइन उपलब्ध हो जाते हैं और वो मेंटर्स भी मिलते हैं। और कुछ बात करेंगे अब हम डिसएडवांटेज की से क्या है। तो बच्चे में मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आने के कारण वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, और अगर डाउट भी अच्छा हो तो वो ऑनलाइन क्या है कि लेक्चर चलता रहता है, सामने टीचर उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसे पूछ नहीं पाता है, और उसे मतलब कि एक कनेक्टिविटी जो लगातार बनी रहती है वो नहीं बन पाता है। एक जो कंपटीशन का माहौल होता है जो ऑफलाइन कोचिंग में होता है कि बच्चों को देखकर जो अंदर डेवलप होता है वो भी कहीं ना कहीं 80-90% बच्चों में ये देखा गया कि वो डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। और इससे ये भी देखते हैं कि मतलब बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। थैंक यू। जैसे कि ऑनलाइन के बारे में बात की है, ऑनलाइन एजुकेशन, तो हमारे तो इस यूनिवर्स में इंडिया में बहुत सारे ऑनलाइन सेक्टर है, ठीक है। आप मतलब कैसे रिवोल्यूशन इसमें करना चाहते हैं ताकि आप उभर के निकले, आपका क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे पर निगेटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं, ठीक है, तो आपका क्या इस पर रिव्यू बताइए। जैसे बहुत सारा कोचिंग है जो केवल ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, जैसे कि एक बैच आया वो 5,000 में, जैसे PW है, ठीक है, एक हम JEE का ले लिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम JEE का बैच हम खरीद लिए, लेकिन उसका क्या होता है कि मेंटरशिप नहीं होता है कि बस खरीद लिए बस आप पढ़ते चले गए, कोई नहीं है। लेकिन अगर वही मेंटरशिप दिया जाए, 1-to-1 कनेक्शन किया जाए, उसके पेरेंट्स से बात किया जाए, हर एक वीक का उसका देखा जाए कि तुमने कितना लेक्चर अटेंड किया, कितना टेस्ट तुमने दिया, कितना इंप्रूव तुम्हारा होगा, तो उससे एक ज़्यादा ही बेनिफिट घर बैठे बच्चों को मिल सकता है, और इससे एक नया रिवोल्यूशन आ सकता है एजुकेशन के क्षेत्र में। और बच्चा कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि कंपटीशन का लेवल भी हाई होगा और बच्चा आगे भी जाएगा बहुत अच्छे से। एक दोस्त ने अभी बात किया कि ऑनलाइन एजुकेशन को हम लोग कैसे सोसाइटी में बढ़ावा दे सके। तो बीइंग बिजनेसमैन, अगर हम अपने कोर्सेज को आगे की तरफ बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं ऑनलाइन बाय द हेल्प ऑफ ऑनलाइन, तो हमें ये जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इन्वायरमेंट में उसका क्या रोल है, क्या आगे की तरफ फॉरकास्टिंग करना ये हमारा सबसे मेन रोल होता है, क्योंकि आगे की तरफ मेरा जो जनरेशन, यूथ जनरेशन है, वो ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा है या नहीं, ये हम लोग एक रेलेवेंट वेरिएबल्स फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद हम दूसरा चीज ये करते हैं कि डेटा को कलेक्शन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। उसके आधार पे हम लोग ये कर सकते हैं कि आखिर मेरा यूथ जो है वो ऑनलाइन की तरफ झुक रहा है या ऑफलाइन की तरफ झुक रहा है। ऐसे ही हम मार्केट में डायरेक्ट उतर के अपने कोर्स को ये सेल आउट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, जब हम लोग ये 2 स्टेप को जब फाइंड आउट कर लेंगे तो तीसरा स्टेप मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि मेरा जैसे ये मॉनिटरिंग और जो भी डाटा कलेक्शन हुआ उसको मॉनिटर करते रहेंगे डे बाय डे, कि आगे हो सके इन फ्यूचर में हम जो प्रिडिक्ट किए हैं वो प्रिडिक्शन में भी बदल सकता है इन फ्यूचर में। तो उसके हिसाब से मेरे सारे जो स्टेप्स हैं उनको भी बदलना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम लोग को आगे अपने बिजनेस आइडियाज को ग्रोथ करना।
को सुनकर तुम और क्या कहना चाहोगे, उसमें क्या और ऐड करना चाहोगे? एक कॉम्पिटिटर को एनालाइज करेंगे कि बाकी जो ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं वो किस टाइप से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मार्केट में, वो कोर्सेज को कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू। इसमें क्या कुछ न्यू आइडियाज ऐड करना चाहोगी, क्या क्या ऐसा न्यू आइडिया लगाओगी जिससे कि वो इम्प्लीमेंट अच्छे से हो सके? न्यू आइडिया तो नहीं, उनका भी आइडिया सही है, बट ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस होता है मैं ये जानना चाहती हूँ। जैसे ऑनलाइन में हम लोग डायरेक्ट टीचर से नहीं मिल सकते, फेस टू फेस हमारा नहीं बात होता है, बट ऑफलाइन में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। और ऑनलाइन में हम लोग तो कंफर्ट प्लेस पे रहते हैं, घर पे रह के पढ़ते हैं, और हम लोग ऑफलाइन में टीचर से इंटरेक्शन करते हैं, हम लोग अपने कंफर्ट प्लेस को छोड़ते हैं। तो इसमें मेरा एक डाउट है, हम लोग को कंफर्ट जोन में पढ़ना चाहिए या फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकल के पढ़ना चाहिए? हम लोग को कंफर्ट जोन से बाहर, इट मीन्स कि हम लोग को डायरेक्ट टीचर्स के इंटरेक्शन में आकर पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म सही है, बट कुछ ही मामलों में सही है। ऑनलाइन मोड में ज्यादा इंटरेक्टिव हो, इस बात को कैसे हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं? आपके अनुसार क्या कुछ आप मॉडिफिकेशन दे सकती हैं जिसमें कि हम ऑनलाइन को और बेहतर और इंटरेक्टिव बना सकते हैं? जैसे हम लोग जूम मीटिंग पे फेस टू फेस करते हैं क्लास, वैसे अगर टीचर्स ऑनलाइन में भी करें तो वही एक हो सकता है। वीडियो कॉल से डायरेक्ट बच्चों को बैठा के उनको एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाए, या फिर उनको कोऑर्डिनेट किया जाए कि आप एक एरिया लीजिए